गूगल में निकल जाएंगे, तो ऑर्डर मिले सुप्रीम कोर्ट के लिए नौकरी लगानी है। और इससे हम सब अभी आपकी बात हुई यहाँ के अधिकारियों से जो बात हुई है 34 बीघा जमीन के लिए, देखिए वो अभी डिमार्केशन कर रहे हैं, उन्हें रिपोर्ट पेश करनी है सुप्रीम कोर्ट में। और कोई भी हम काम ऐसा नहीं कर रहे, कानून के दायरे में हमने उनसे बात की है, वो हमें बता रहे कोऑपरेट कर रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं, हम लोग कानून के ज़रिए से ही लड़ेंगे। ये 2014 से पहले का तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो सरकारी जगह भी तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पुराने मकान, आज की आबादी थोड़ी है, 50-50 साल पुरानी आबादी है। हम लोगों ने अभी बात की है तो हमें बता रहे हैं कि इधर कोने में बताया कि यहाँ से 9 मीटर, इधर से 5 मीटर। अभी हम और जानकारी लेंगे। ये SDM ऑफिस के आदमी है, DDA के भी हैं, तो अभी इन्हें रिपोर्ट जमा करनी है, कहने लगे हम बिल्कुल बताएंगे आप। लेकिन रानी साहब पब्लिक डरी हुई है इस तरीके को देखकर। हमने वही कहा कि ये आप बिल्कुल इसमें कानून आप करें, कानूनी तरीके से करें, पब्लिक में दहशत ना फैले। पब्लिक बहुत डरी हुई है, हम लोग इसीलिए आए कि पब्लिक इस तरह का कोई काम ना हो। इमिग्रेशन तो हो गया, अब इसके बाद क्या करेंगे आप और पब्लिक के साथ? नहीं, अभी पब्लिक के साथ हम मिलके कुछ नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में क्या जब रिपोर्ट जमा करते हैं, अच्छा। हम उसके बाद कानूनी तरीके से वकील से बात करके जब काम। सर, जिस तरह से डेमोलेशन इससे पहले हो रहे थे, तो इस तरह लोग डरे हुए इस चीज़ से भी कि ये आप जो यहाँ पर आए हुए डेमोलेशन के लिए, ये कहाँ तक? नहीं, वो सर देखिए, यहाँ पर दो डेमोलिशन जो हो रहे थे, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पे कुछ ब्लैकमेलर यहाँ के ऊपर केस डालते थे, उन ब्लैकमेलर के खिलाफ कंप्लेंट हुई है। हम खुद जाकर कंप्लेंट करके आए हैं, और अभी कुछ लोग उन्होंने उठाए हैं पुलिस ने, और अभी बाकी है उठाने, कार्रवाई चल रही है हमारी। सर, यहाँ की जनता को डरने की ज़रूरत है? नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग खड़े हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बढ़िया अच्छे वकील करेंगे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट। लास्ट में एक सवाल, रानी साहब, ऐसा नहीं लग रहा कि यहीं के कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है? बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ के भी कुछ लोग हैं ऐसे, इस तरह के लोग हैं जो ब्लैकमेलर को सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं। सर, आप यहीं के रिहायशी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए, मुझे अच्छी जानकारी है यहाँ के बारे में, क्योंकि मैं खुद यहीं पर रह रहा था और मेरी बिल्डिंग खुद डेमोलेशन हुई है। और उसमें क्या हुआ, कंप्लेनेंट जो है ऐसा मतलूब इसी महल्ले में रहते हैं, उन्होंने ये कंप्लेन लगाई थी कि 34 बीघे ज़मीन DDA लैंड है और इस पर कोई अवैध निर्माण हुए हैं। अब 34 बीघे में जो DDA वाले हैं वो कंफर्म करते हैं कि 3 बीघे ज़मीन ऐसी है जिस पर हमारी कब्जा कार्रवाई हुई है, और 3 बीघे ज़मीन जो है वो डेमोलेशन हो सकता है। तो आज ये जो है 34 बीघे तो नहीं, लेकिन 3 बीघे का डिमार्केशन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और क्योंकि इनकी पहले से ही इनको कोर्ट से ऑर्डर हैं डिमार्केशन के, अब ये क्या कहाँ से कहाँ तक नापते हैं ये तो तभी पता लगेगा, तब इसकी रिपोर्ट जमा होगी। लेकिन पब्लिक में एक डर का माहौल ज़रूर पैदा हो गया है। आप देख सकते हैं मुरादी रोड पर तमाम लोग परेशान हैं और घर से निकल के आ गए हैं, और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से कहाँ तक ये लोग नापेंगे और कहाँ से कहाँ तक ये नुकसान करेंगे। लेकिन जहाँ तक अब सवाल करने वाले यहाँ के ज़िम्मेदार भी, यहाँ के सारे NGO वाले, RWO वाले, DDA से तो सवाल करते हैं, लेकिन उन लोगों से घर पे जाके सवाल नहीं करते जो इनको यहाँ दावत दे रहे हैं, जो यहाँ इनको बुला रहे हैं। हमारे बीच के लोग यहाँ आकर दावत दे रहे हैं और बुला रहे हैं इनको, तो हम किसको क्या कहें? अब जबकि ये कंप्लेनेंट जो है यहाँ का, वो खुद DDA की लैंड में रह रहा है। शायद उसको अंदाज़ा नहीं था कि कब्र दूसरे के लिए खोदेगा तो वो खुद भी गिरेगा, लोगों को बर्बाद करेगा तो खुद भी होगा। ये फैसला है, खुदा का फैसला, और इंशाल्लाह ये ऐसा ही होकर रहेगा। बर्बादी उनकी भी तय है। देखिए, सरकारी काम में तो कोई रुकावट है नहीं, कोई भी कर सकता है, सरकारी काम है, इनका कर रहे हैं। लेकिन ये आके इतना 8-10 लोगों को लेके और बिल्डिंगों की तरफ इशारा करके, और ये ऐसे कर करके ये कर रहे हैं कि ये टूटेगी वो टूटेगी, उसमें इतना दहशत का माहौल कर दिया ना, पब्लिक इतनी इकट्ठी हो गई। निशानदेही इन्होंने कर दी है पूरी बिल्डिंग। निशानदेही का तो कोई मना ही। जी, मैं यहीं रहता हूँ, मुरादी रोड पे रहता हूँ मैं। निशानदेही कर रहे थे, निशानदेही में कोई परेशानी नहीं है, सब कोऑपरेट कर रहे थे कि ठीक है, SDM की तरफ से आए हैं, तहसीलदार है, क्या है क्या नहीं, किसी को कोई इससे मैटर नहीं है। लेकिन ये यहाँ खड़े होके बिल्डिंगों के ऊपर इशारा करके ये बिल्डिंग टूटेगी, ये टूटेगी, ये जाएगी, ये ऐसे जाएगी, चारों तरफ इशारा कर रहे थे। तो उसकी वजह से कुछ दहशत का माहौल हुआ, पब्लिक निकली बाहर, भैया क्या चीज़ है, किसकी बिल्डिंग टूट रही है, जिसकी बिल्डिंग टूट रही है वो भी निकलेगा बाहर, जो जा रहा है रोड पे वो भी निकलेगा, कहाँ से भी टूटेगी बिल्डिंग। तो इसलिए दहशत का माहौल तो हुआ है यहाँ पे, एकदम से हुआ है। 34 बीघा का जो नाम आ रहा है, ये जो डिमार्केशन हुई है 34 बीघा को लेकर,
तो 34 बीघा में तो बहुत मकान आ गए। 34 बीघे में तो हज़ारों मकान आ रहे हैं यहाँ पे। ये उस टाइम क्यों नहीं करा गया? ये तकरीबन 50 साल पुरानी कॉलोनी बनी हुई है और ये कहते हैं कि 34 बीघा का क्या है, कहाँ मैटर है? इसके पीछे तो जमना थी पहले, जो जमना। सर कहीं ना कहीं ओखला के लोगों को चिंताजनक बातें हैं कि बहुत ज़्यादा है जो लोग जिसमें सोए हुए हैं, उनको कुछ क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहता हूँ कि आके अब सामने आए, खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो ये आज ये 34 बीघा कह रहे हैं, कल कह देंगे 100 बीघा है, बट लॉस ख़त्म। सर प्रशासन कह रही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये प्रोसेस आगे तक जाएगा और यहाँ के लोग जागेंगे नहीं तो फिर उन पर क्या असर पड़ने वाला है? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अभी तो ये 34 बीघा कह रहे हैं कि 34 बीघा किसी ने डाल दी, पिटीशन डाल दी किसी ने कि 34 बीघा है जी, और उसके बाद कह देगा 100 बीघे की जगह डीडीए की है। डीडीए की कहाँ है जगह? डीडीए की तो जगह है ही नहीं यहाँ पे। डीडीए की तो बहुत आगे है, 2-3 किलोमीटर आगे जगह थी, जमुना किनारे थी डीडीए की। तो ये तो कॉर्पोरेशन की जगह है सारी। ये यहाँ से लेके उठा के देख लिया, आप सबके पास रजिस्ट्री है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं तकरीबन 50 साल हो गए मुझे तो सर यहाँ पे। डीडीओ ने दावा क्यों कर रहे हैं कि हाँ ये इनकी ज़मीन है 3 किलोमीटर? बस यहीं के लोग कुछ मिले हुए हैं साथ में, वही धांधलेबाजी हो रही है। और डीडीए के साथ क्या उनकी सांठगांठ है क्या नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जाना है। लेकिन हाँ, कुछ लोग यहीं के हैं जो आपस में ही ये ख़राब कर रहे हैं मामला। इन्होंने 1-2 फ्लैट तोड़वाए और ये हाँ। 34 बीघा है। पहले समय पहले तो वही उन्होंने शुरू किया है ये कि हाँ जी स्टे ले लिया, खामा खाएँ, रह भी नहीं रहा यहाँ पे, कहीं और रह रहा है, स्टे ले लिया और उससे फ्लैट मांग लिया, उससे 5 लाख मांग लिए, 10 मांग लिए, 10 से बढ़ते बढ़ते उनके 50 लाख रुपए तक पहुँच गए, 1 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। ऐसे स्टे बाजों ने करे। इस पर लगाम लगानी चाहिए, पहले इस पर लगाम लगे फिर इन पर लगाम लगे। ये क्या चीज़ है?